इस मंच पर उपस्थित आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री परषोत्तम भाई रूपाला जी, इस लोकसभा क्षेत्र के कप्तान सांसद राजेंद्र गावित जी, हमारी आदरणीय विधायिका श्रीमती मनीषाताई चौधरी, विधायक श्रीनिवास गंगा जी, हमारे आदरणीय मार्गदर्शक नेता पूर्व राज्यपाल और सात पाड़ी से जिनका एक रिश्ता रहा है ऐसे श्री राम नाईक जी, हमारी भाभी भी यहां उपस्थित है। वैसे तो कहा जाता है कि सरिता के बिना समुद्र अधूरा होता है, पर यहां तो सरिता के बिना समुद्र की सेवा करने वाले मंत्री भी अधूरे हैं। माननीय अनुराग कौशिक जी, अतुल पाटले जी, गोरख बोड़के जी, रविंद्र शिंदे जी, बाला साहेब पाटिल जी, सीमाताई बोहिर जी, पंकज पाटिल जी, पंकज कुमार जी, सी सुवर्णा मैडम, मधुमिता मैडम, निरंजन दिवाकर, और जिनकी सेवा के लिए यहाँ आदरणीय केंद्रीय मंत्री आए हैं, ऐसे मेरे सभी शूरवीर जो तूफानों से टकराते हैं ऐसा कहा गया, ऐसे मेरे सभी प्रिय मच्छीमार भाइयों और बहनों, मैं सर्वप्रथम मेरी ओर से महाराष्ट्र के मत्स्य विभाग की ओर से आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं कि सर्वसाधारण रूप से जनतंत्र में सरकारें आई, सरकारें गई, मगर मंत्री जो होते हैं वो जहां तक अपने विभाग के मंत्रालय में बैठकर ही समस्या सुलझाने का कार्य करते हैं। पर मैं रूपाला जी को धन्यवाद इसलिए दूंगा कि रूपाला जी से जब मेरी पहली मीटिंग हुई, मुझे इस बात की खुशी हुई, आनंद हुआ कि सागर परिक्रमा के माध्यम से ब्लू रिवोल्यूशन, नील क्रांति के इस उपक्रम को, संकल्प को पूरा करने के लिए वो परिक्रमा के माध्यम से हमारे इस क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी भाई बहनों की समस्या सुनकर उस समस्याओं का निदान करने का संकल्प लेकर वो यहाँ आए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के भूमि में मैं तहे दिल से स्वागत करते हुए ये विश्वास माननीय केंद्रीय मंत्री जी को भी देता हूं और यहाँ उपस्थित सात पाड़ी और 9 गांवों के सभी मेरे गांव वाले भाई बहनों को देता हूं कि केंद्र सरकार तो पूरी शक्ति के साथ आपके साथ खड़ी रहेगी, मगर ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, राज्य भी पूरी ताकत के साथ मेरे मच्छीमार भाई और बहनों के साथ खड़े रहेंगे, ये भी मैं विश्वास देता हूं। देश में वैसे महाराष्ट्र का योगदान बड़ा है, 7500 किलोमीटर की इस समुद्री सीमा में करीब करीब 10% यानी थोड़ा कम, मगर 720 किलोमीटर का समुद्र किनारा ये हमारा भी है, जहां पे हम मच्छी पकड़ने का काम करते हैं, उसको कैप्चर करने का काम करते हैं। विश्व में अगर मुझे किसी ने पूछा कि सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन से है, तो मेरे दृष्टिकोण से विश्व में सबसे महत्वपूर्ण विभाग होते हैं जो इंसान का पेट भरते हैं, और इंसान का पेट भरने के लिए 3 ही विभाग है जो पेट भर सकते हैं। कोई इंडस्ट्री भर नहीं सकती, कोई एमआईडीसी नहीं भर सकती है, कोई उद्योग नहीं भर सकता है। एक जल, कृषि और वन, ये 3 विभाग है जो इंसान को शुद्ध हवा भी देगा, उनका पालन पोषण भी करेगा। और यहां जो मेरे मच्छीमार भाई है, ये तो हमारे सनातन संस्कृति में अगर किसी का उल्लेख बार बार आया होगा तो वो तो हमारे मच्छीमार समाज का आया है। माता सत्यवती, जिसे मत्स्य कन्या, मत्स्य गंधा के नाम से जाना जाता था, जो हमारे कौरव और पांडवों के जो वंशज माने जाते हैं, जिनको पंजी मानी जाती है, वो तो मत्स्य गंधा भी यही
समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी बहन रही है। जब प्रभु राम वनवास को निकले तब भी ये रेफरेंस आता है, और इस दृष्टिकोण से मैं आपको ये विश्वास देता हूं कि सात पहाड़ी के हमारे ग्राम पंचायत के विभिन्न नेताओं ने यहाँ जो प्रश्न उपस्थित किए हैं, राज्य की ओर से उन प्रश्नों के समाधान के लिए हम सभी लोग जी जान से काम करेंगे। वो चाहे डीजल परतावा की बात हो, मैं आने के बाद हमने निर्णय किया कि अब डीजल के लिए 2-2, 3-3 साल रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर सरकारी अधिकारियों को पगार के लिए 1 महीना नहीं रुक सकते तो हमारे मच्छीमार भाइयों को 10-10 साल, 5-5 साल रुकना क्यों पड़े? उनका भी तो राज्य पे अधिकार है, राज्य के ट्रेजरी पे उनका भी अधिकार है। तो परसों जब हमारी बजट मीटिंग हुई तब मैंने देवेंद्र जी को कहा कि हमारे सरकार ने निश्चित रूप से आगे पेशकश करनी चाहिए कि हमारे जो मच्छीमार भाई है, ये भाइयों का 1 पैसा भी 1 साल के अंदर दिए जाने के लिए अगर कानून की आवश्यकता पड़ेगी तो कानून करो, मगर हमने ये पैसा 2 साल 5 साल तक रोकना ये हमारे महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं है, ये हमारी परंपरा नहीं हो सकती। और इस दृष्टिकोण से मैं विश्वास देता हूँ कि पहले तो प्रेम मोहब्बत से मैं इस विभाग के माध्यम से जितना पैसा वित्त विभाग से लाकर आपको दे सकूंगा उतना दूंगा, मगर वक्त आया तो जैसे वन विभाग में मैं कानून के माध्यम से कर रहा हूं कि पैसा समय पे नहीं मिला तो सरकार ने बैच के साथ देना चाहिए। आवश्यकता पड़ी तो वो कानून भी डीजल के परतावा में राज्य सरकार करेगी। यहाँ माननीय मंत्री जी आए हैं, और माननीय मंत्री जी अकेले नहीं आए। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है शास्त्र में, जब पति पत्नी आते हैं तो विट्ठल रुक्मिणी के रूप में वो आते हैं, और विट्ठल रुक्मिणी के रूप में जब आते हैं तो यहाँ तो माननीय मंत्री जी देंगे, मगर हम उनके छोटे भाई हैं तो पहली जिम्मेदारी हमारी होगी। मैं आज घोषित करता हूँ कि एक सबसे महाराष्ट्र के आदर्श मच्छीमार मार्केट यहाँ बनाया जाएगा, और ये हमारे माननीय मंत्री जी के हाथों से ही, चाहे मैं मंत्री रहूं ना रहूं, तो माननीय मंत्री जी के हाथों से इसका उद्घाटन करने के लिए पूरी ताकत से ये मच्छीमार मार्केट, जिसके बारे में मैंने कलेक्टर साहब को भी कह दिया, और कलेक्टर साहब जीवन में ऐसे कुछ यादगार काम हमें करने होते हैं, नाम तो गुम हो जाएगा मगर हमारा काम कभी गुम नहीं हो सकता। ये मच्छीमार मार्केट यहाँ पे सभी 9 गांवों के लोगों के साथ बात करते हुए बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ, बारीक से बारीक सूक्ष्म नियोजन के साथ ये एक आदर्श मच्छीमार मार्केट बनना चाहिए। तो ये मार्केट बनाने के लिए निश्चित रूप से हम मदद करेंगे। एक प्रश्न यहाँ उपस्थित किया जिसके लिए हमारे मनीषा ताई हो, हमारे सांसद हो, बड़े जी जान से काम कर रहे हैं। वहाँ के जमीनों के रचना के बारे में, उसके सीमांकन के बारे में मेरा विभाग तो नहीं है, पर मैं महाराष्ट्र का मंत्री हूँ और मेरा काम है जब केंद्रीय मंत्री यहाँ अमृतकाल के इस वर्ष में आते हैं तो यहाँ पे जो समस्याओं का विष है वो समाप्त करने के लिए राज्य में हमारी जो सरकार है माननीय एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में और देवेंद्र जी के मार्गदर्शन में और विश्व गौरव युवा पुरुष नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है ब्रू रिवोल्यूशन, जो नील क्रांति का संकल्प है जिसको पुरुष परसोत्तम रूपाला जी पूरा कर रहे हैं, हम इस विषय को लेकर भी माननीय विखे पाटिल जी से बात करके जितने गति से ये विषय सुलझ सकेगा ये विषय को सुलझाने का भी काम करेंगे। हमारे प्रधान सचिव अतुल पाटनी जी से मैंने बात की, या मच्छी सुखाने के लिए प्रश्न उपस्थित होते हैं तो मच्छी सुखाने के लिए जो प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, मैं हमारे सचिव को कहूंगा कि हम आके यहाँ गए हैं तो हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, यह आदमी के जीवन के लिए है, सरकार के लिए कभी खाली हाथ आना नहीं और खाली हाथ जाना नहीं। जब आए हो तो कुछ देकर जाना। तो ये प्लेटफॉर्म जो है ये भी प्लेटफॉर्म महाराष्ट्र की ओर से यहाँ पे निश्चित रूप से बनाया जाएगा। जो हमारे मच्छीमार भाई जिसके बारे में अभी हमारे भाई ने बड़ा एक शेर कहा, सागर से जो टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं और जो तूफान से टकराते हैं उसे मच्छीमार कहते हैं। तो समस्याओं से क्यों डरते हो भाई? जो तूफान से टकरा देता है तो समस्याओं से थोड़ी डरेगा। इसलिए वाड़वन बंदर के बारे में उन्होंने प्रश्न उपस्थित किया। मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर जब राम नाईक जी के साथ उनके नेतृत्व में एक बैठक लगाई गई थी उसमें भी एक रेफरेंस आया था और मैंने उसके बाद जानकारी ली तो मुझे ये बताया गया कि वाड़वन बंदर से हमारे मच्छीमार भाइयों के मन में कुछ शंकाएं है। एक बार अगर मच्छीमार भाई इसका प्रेजेंटेशन देख ले,
सादरीकरण देख गए तो वहां पे 18 मीटर वहां खोली है और उसके वजह से वार्ड 1 बंदर के लिए नेचुरल अगर कोई जगह है तो ये है। ऐसा एक कंसेप्ट रखी गई है। आज आपने एक कंसेप्ट रखी कि वार्ड 1 बंदर आएगा तो मच्छीमार भाइयों के जीवन में जो हमारा प्रकाश है वो समाप्त हो जाएगा और अंधेरा वहां पे आएगा। तो मुझे लगता है कि आपकी ये समस्याओं के बारे में आपने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक होनी चाहिए। ये कार्यक्रम के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आज कुछ मीटिंगों में है, मैं बात करते हुए वार्ड 1 बंदर के बारे में मीटिंग करने के लिए निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। मगर आपसे भी मेरा एक आह्वान है कि कोई भी बात समझकर उसको साथ देना या विरोध करना। आखिर ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारा देश विश्व गुरु बने, और हमारा देश अगर विश्व गुरु बनना है तो छोटे छोटे देश जिनको बहुत छोटा समुद्र किनारा होता है वो भी एक्सपोर्ट मच्छी में बहुत आगे चले जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। मुझे लगता है ये तो एक सही भगवान ने दी हुई जल संपदा है। ऐसा मैं कभी पौराणिक कथाओं में पढ़ा हूं कि भगवान विष्णु ने भी मत्स्य अवतार लिया है। तो भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया है तो ये मत्स्य ये एक संपदा है, ये शक्ति है हमारे लिए। अगर ये संपदा को अच्छे ढंग से हम काम कर सकते हैं तो हर डेवलपमेंट को इस दृष्टिकोण से हमने आकलन करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिसके बारे में माननीय सांसद जी, माननीय विधायिका ने भी और राम नाईक साहब जी भी धन्यवाद दिया है कि हमारे मंत्री जी ने 7 पाड़ी बंदर को बनाने के लिए यहाँ निधि उपलब्ध करवा दिया है। अब जिम्मेदारी हमारी सबकी है कि बहुत बार ये होता है कि निधि मिल जाता है मगर हमारा जो काम है वो इतने मंद गति से होता है कि कछुआ भी आत्महत्या कर ले कि मेरे से भी मंद गति में अगर कोई है तो सरकारी काम है और वो कहे कि रिश्ते में ये हमारे बाप लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो विभाग इस बारे में काम करते हैं उनको मेरा आग्रह रहेगा कि कोई भी कछुआ ये डायलॉग नहीं मार सके कि रिश्ते में सरकारी ये काम करने वाले हमारे बाप लगते हैं। इसी दृष्टिकोण से मैं यहाँ आया। एक बात मैंने देखी, यहाँ आने के बाद कुछ समस्या आपने रखी मगर आपकी पेशकश जो थी वो बड़े प्रेम से थी। माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हुए, क्योंकि मैं पहले बहुत किताबें पढ़ता था, अब चेहरे पढ़ता हूँ। 16 मार्च 1995 से मैं विधायक हूँ, 3 बार मंत्री रहा। अब चेहरे से मैं पहचान लेता हूँ कि चेहरे पे क्या भाव है। आपके चेहरे के भाव जब मैंने पढ़े तो मुझे ये विश्वास हुआ कि आपके चेहरे पे समस्या सुलझेगी, समस्याओं का समाधान आदरणीय केंद्रीय मंत्री आने के बाद निश्चित रूप से निकलेगा। ये जो विश्वास आपके चेहरे पे मैंने पढ़ा तो मैं भी निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये प्रश्नों का समाधान महाराष्ट्र सरकार और आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री परषोत्तम रुपाला जी इनके नेतृत्व में निश्चित रूप से निकलेगा। ये शुरुआत है, ये तो हमारी पहली भेंट है। आप मन में ये भाव मत लाइए कि एक भेंट हो गई तो जादू की कोई हमारे पास छड़ी है, सारे प्रश्न सुलझ जाएंगे। नहीं, सारे प्रश्न नहीं सुलझेंगे, पर उस दिशा में हमारी सफर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही ढंग से होगी, ये विश्वास देता हूँ। और आदरणीय परषोत्तम रुपाला जी के बारे में मैं इतना निश्चित रूप से कहूँगा, जब गुजरात चुनाव में मैं 4 दिन के लिए दौरे पे नवसारी और सूरत में गया था तो एक बात का अभिमान मुझे निश्चित रूप से लगा। मैंने कई कार्यकर्ता नेताओं से जब ये प्रश्न मैं पूछता था कि गुजरात में माननीय मोदी जी, अमित भाई के बाद मुझे अगर 3 नाम चाहिए जो गुजरात के पावरफुल लीडर है, जो जनता से हृदय जिनका जुड़ा हुआ है, तो मैं ये अभिमान से कह सकता हूँ कि वो 3 नाम में लोगों ने जो कॉमन नाम लिया वो परषोत्तम रुपाला जी थे। तो ऐसे नेता यहाँ आए हैं, विश्वास से काम होगा। और रुपाला जी भी को भी मैं कहूँगा, नाम ही आपका रुपाला है, तो इस समस्या का रूप बदल के हम इस अमृत काल में समाधान की दिशा में निश्चित रूप से जाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद।